जो यात्रा कन्याकुमारी से इसका जो पैगाम है वो इतना ही ज़्यादा ज़रूरी जम्मू कश्मीर के लिए है जितना बाकी मुल्क में। हम भी चाहते हैं कि यहाँ सब जुड़ जाएं और आपसी तनाव जो है वो कम रहे। कश्मीर में बाकी मुल्क के मुकाबले जमहूरियत की भी कमी है और ऐसे हालात में इस तरह की जो एक मूवमेंट, पीपल्स मूवमेंट जो है ये और ज़्यादा मायने रखती है। कश्मीर में भी, बाकी मुल्क में तो हमने इस यात्रा को देख के बहुत ज़्यादा हलचल देखी, कश्मीर में भी बहुत उत्साह है और काफ़ी जोश है लोगों में इस यात्रा को लेकर। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 30 तारीख को जब इस यात्रा का क्लोजिंग सेरेमनी होगा तो अच्छी खासी तादाद में लोग उसमें शिरकत करेंगे। क्या आप मानते हैं कि राहुल गांधी की जो ओवरऑल इमेज है वो भी इस यात्रा से काफ़ी चेंज हुई? अब मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी जी ने ये यात्रा अपनी इमेज को बदलने के लिए की। जहाँ तक मैं राहुल को जानता हूँ, अगर उसने इस यात्रा को लीड किया वो सिर्फ इसलिए किया कि वो वाकई भारत को जोड़ना चाहते हैं। वो परेशान हैं इन ये आज के हालात देख और हम वैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज के भारत के हालात को देख के परेशान हैं। जिस तरह के मजहबी तनाव पैदा करने की कोशिश की जाती है, जिस तरह के माइनॉरिटीज़ को टारगेट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी मुसलमान आबादी, लेकिन आज गवर्नमेंट की तरफ से, रूलिंग पार्टी की तरफ से एक भी मेंबर पार्लियामेंट मुसलमान नहीं है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। ये शायद आज़ादी के बाद पहली मर्तबा है कि हिंदुस्तान की हुकूमत में 15% आबादी का कोई नुमाइंदा नहीं है। इसी से आपको पता चल जाता है कि ये कहें जो कहें, ये लाख कोशिश करें अपनी दोस्ती अरब मुल्कों के साथ बनाने की, और ये बनाते भी हैं, लेकिन जो असली हालात मुसलमानों के हैं वो आपको हुकूमत देख के पता चल जाता है। जिस हुकूमत में कोई मुसलमान नहीं, उसी से आपको पता चल जाता है कि इनका रवैया क्या है। तो जो आपने सवाल पूछा, ये यात्रा राहुल गांधी जी ने अपनी इमेज को बनाने के लिए नहीं किया। ये यात्रा अगर राहुल गांधी जी ने निकाला तो मुल्क के हालात को बेहतर करने में। हम यहाँ किसी एक फर्द की इमेज के लिए नहीं, इस मुल्क की इमेज के लिए हम एक साथ आए हैं। तो स्टेटहुड रेस्टोरेशन की बात की राहुल गांधी ने, लेकिन आर्टिकल 370 के हवाले से कुछ देखना, ये वो कांग्रेस की अंदरूनी बातचीत है। मैं तो आज भी मान के चलता हूँ कि 370 जम्मू कश्मीर की जो खुसूसी पोजीशन थी वो हमारी विरासत कम और कांग्रेस की विरासत ज़्यादा है। लेकिन कांग्रेस इसमें क्या रोल अदा करेगी, उसकी सियासी सोच क्या रहेगी, मैं उसमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। जहाँ तक स्टेटहुड का सवाल है, स्टेटहुड तो हमसे कभी छीना नहीं जाना चाहिए। कोई जवाजियत नहीं थी जम्मू कश्मीर को यूटी बनाने, लेकिन बना दिया। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें दोबारा स्टेटहुड हासिल हो। 370 की लड़ाई हम अदालत से में लड़ेंगे और हमें उम्मीद है कि जिस तरह हुकूमत कोशिश कर रही है कि अदालत में सुनवाई ना हो, उसी से हमें पता चल जाता है कि हमारा केस जो है वो इनके मुकाबले बहुत ज़्यादा मजबूत है। चुनाव कब होंगे ना? 8 साल हो गए चुनाव नहीं हुए यहाँ पे, 8 साल। ये पहली मर्तबा है कि इतना लंबा अरसा रहा है असेंबली इलेक्शन में। ये तो मिलिटेंसी के सबसे खराब दिनों में भी हमने इस तरह के हालात नहीं देखे। 8 साल जनाब। इससे पहले असेंबली इलेक्शन 2014 में हुए, अब 2023 शुरू हुआ। ये लोग चाहते हैं कि हम असेंबली इलेक्शन के लिए भीख मांगे, लेकिन हम भिखारी नहीं हैं। हम हाथ नहीं फैलाएंगे इस इलेक्शन के लिए। इलेक्शन जब होंगे तब देखी जाएगी। उमर साहब, कांग्रेस के एक सीनियर लीडर राशिद अलवी ने दिग्विजय सिंह के स्टेटमेंट को सपोर्ट किया, सर्जिकल स्ट्राइक लेके बोला कि वीटो क्यों दे दीजिए आर्मी। मुझे इसमें क्या कहना ना सर, आपका कुछ स्टेटमेंट? कोई स्टेटमेंट नहीं ना, हमें उस पर कुछ कहना ही नहीं है। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। हमने कभी सर्जिकल स्ट्राइक्स पे उंगली नहीं उठाई, ना हम आज उठाने वाले हैं।